की घोर दुर्गति होती है। उसका अंत बड़ा भयानक अंत कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। उसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु का सुनते ही प्रभु उनके बारों को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दे। राम ऐसे उतारों के मालूम है कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देगी। अच्छा, तुम्हारे क्षमा मांगने पर वे क्षमा कर देंगे। उनसे क्षमा मांगने के लिए कितनी दूर उनके शिविर तक जाए और वे क्षमा न करें और बची बनाए तो परमेश्वर हमें अंतेगा। इस बात पर विश्वास रखे। महाराज रावण प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे हमसे सीता की भीख मांग रहा है उससे जाकर कह दो कि सीता। मेरा नाम अंगद। मैंने ऐसी भी दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। यही एक वीर पुत्र के दशानंद, आप बार बार वीरता का बखान कर रहे हैं, परंतु सच्ची वीरता के गुण नहीं जानते महाराज। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और शायद कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर आपको अपनी शरण में आश्रय प्रदान कर दे तो यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है। कायरता नहीं। जिन्होंने अपने बाणों से आपकी नानी तारका, आपके मामा मारी, आपके भाई भीष्म जैसे योद्धाओं को आपकी विशाल सेना समेत अकेले ही मार दिया। उन्हें शक्तिहीन मत समझिए, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे ये भेद बनाया था और आज्ञा दी थी कि मैं उनके श्री चरणों की सेवा करता रहूं। इसलिए आपको मुझ पर दया करके मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब अपने आप पर दया कीजिए और हो सके तो श्री राम की शरण में जाकर अपने देश और राष्ट्रीय जाति का नाश होने से बचा लीजिए। बहुत हो चुका ये बड़ा प्रतिबंध। तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोग पाल बैठे जाओ। स्वयं कैलाश को पा लिया। तुम जाओ के खड़क में बात देवता गम और नक्षत्र घर के साथ हो सकते। तुम्हारी सेना में ऐसा एक युद्ध मत बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा। हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे लड़ने में शोभा पाए। कहती है कि प्रीति और बैर बराबर वालों की करना उचित है। आप जैसा पापी, कामी, किसी लोलू तो छुपकर धोखे से पराई स्त्री को चुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ युद्ध करके किसकी शोभा बढ़ेगी। सावधान